Hello friends, I am Mohit Mistry and you are watching Code Diggers. तो हेलो, आज हम ये वाला पैटर्न प्रिंट करके देखेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा आउटपुट हमें यही लैंग्वेज में नहीं लेकिन किसी भी लैंग्वेज में ऐसा पैटर्न को हमको प्रिंट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 स्टेप में डिवाइड करना होगा इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम 4 स्टेप बना देते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रो और कॉलम्स बनानी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ। मैं रो को आई दे देता हूँ और एक नंबरिंग कर दी मैंने 1 2 3 4 5, और ऐसे ही मुझे कॉलम को भी नंबरिंग दे देनी है और उसका नाम दे देना है जी। अब ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमें लूप्स कितनी बार घुमानी है। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है कि जो पहली आई वाली लूप है उसको हमें 1 से 5 तक घुमाना है और जे वाली लूप है उसको भी हमें 1 से 5 तक घुमाना है। ओके, ये आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग आएगी या फिर कुछ अलग तरह के पैटर्न्स आएंगे तब हमें एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि हमें लूप कौन सी कितनी बार चलानी है। तब हमें ये स्टेप से हम जान सकेंगे कि हमें कितनी बार लूप घुमानी है। ओके, तो चलिए, एक बेस्ट प्रैक्टिस है इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाना। ओके, चलो अब हम जाते हैं स्टेप 2 की ओर। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, तो स्टेप 2 में हमें एक आई की सारी वैल्यूज लिख लेनी है और जे के अंदर वो वैल्यूज लिखनी है, मीन्स जे की वो वैल्यूज लिखनी है जिसमें स्टार प्रिंट हुआ हो। जैसे कि अब यहाँ पे हम सपोज ले लेते हैं 4 वाली रोज में कितने ऐसे बॉक्स है जिसमें स्टार प्रिंट हुआ है। तो जो जे की 1 वाला जो बॉक्स है उसके अंदर प्रिंट हुआ है 2 3 4, मीन्स आई वाली रो में जे की टोटल 4 कॉलम्स के अंदर स्टार प्रिंट हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 1 2 3 4। जैसे कि अब हम लेते हैं 2 की बारी, जैसे कि i = 2 हो तो जे की कौन कौन से बॉक्स में वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो जे की 1 और 2 के अंदर स्टार प्रिंट हो रहा है। ओके, तो चलिए अब जाते हैं स्टेप 3 की ओर। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, इसका भी एक कॉम्प्लेक्स एक स्मॉलेस्ट वर्जन बनाना है। कि यहाँ पे मैं जैसे कि ले लेता हूँ कि जे की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और जो भी हमारी जो आई की वैल्यू दी है उससे छोटी होनी चाहिए। दैट मीन्स के अब चलिए सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू = 4 स्टेप 2 में। ओके, तो स्टेप 2 में जो भी आई की वैल्यू 4 होगी तो मुझे जे की कौन सी वैल्यू सेट करनी है कि भाई आई की वैल्यू जब 4 हो तो मुझे जे की वैल्यू 4 या 4 से छोटी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जे की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 4 से छोटी होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी जितनी भी हमारे पास वैल्यू है वो 1 से बड़ी ही है, तो हमें ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बेटर एक अंडरस्टैंडिंग मिले इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ऐसे ही हमें इसका भी कॉम्प्लेक्स वर्जन निकालना है, मतलब एक सिंपल यहाँ पे कंडीशन सेट करनी है। जैसे कि अब आई की वैल्यू 5 है तो जे की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, 5 या 5 से छोटी होनी चाहिए। 3 है तो क्या आई की वैल्यू 3 है तो हमें जे की कौन सी वैल्यू चाहिए कि भाई 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए। ओके, तो मैंने इस तरीके से ले लिया। अब हमें इसका भी एक कॉम्प्लेक्स वर्जन बनाना है और वो हमें लिखना पड़ेगा इफ कंडीशन के अंदर। तो ये रहा स्टेप 4। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि जे की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए एंड लिखा है दोस्तों, ध्यान से देखना, एंड डबल एंड ऑपरेटर मीन्स ट्रू एंड ट्रू। ओके, अदरवाइज ऑल आर फॉल्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या सेट कर दिया कि आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 है और जे के अंदर भी ऐसे ही कुछ आ रहा है 1 2 3 4 5। दैट मीन्स कि जे की वैल्यू छोटी होनी चाहिए अथवा तो इक्वल होनी चाहिए आई की वैल्यू से जब भी वो आएगा। मीन्स आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू 4 या 4 से कम होनी चाहिए। आई की वैल्यू 3 है तो 3 या 3 से कम होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे मैंने कंडीशन सेट कर दी कि जे की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए आई से। ओके, यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख पा रहे होंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि 1 तो सभी में है। ओके, तो मैं ये वाला स्टेप स्किप कर दूंगा और मैं सिर्फ इतना लिख दूँ तब भी चलेगा।
चलिए अब ये प्रोग्राम एक तो हमने थियरिकली देख लिया कि 4 स्टेप में लिख लिया, मतलब कैसा करना है। तब हमें यहाँ पे हमने लॉजिक में से देखा था कि i की वैल्यू 1 से 5 तक घूमेगी। तो यहाँ पे मैं कंडीशन ऐसी सेट कर देता हूँ कि चल i की लूप 5 बार घूमेगी। मैं आपको एकदम विजुअली करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए ये i वाली लूप, मतलब यहाँ पे दिख गया कि i वाली जो लूप है वो 5 बार घूमेगी। अब जब i की वैल्यू 1 है तो उसके अंदर j वाली जो कॉलम्स वाली है वो भी 5 बार घूमेगी, क्योंकि ये इनर फॉर लूप है, मतलब एक लूप है उसके अंदर भी लूप चल रही है। ओके, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, देखो ये जे वाली 5 बार लूप चलेगी। ओके, अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन हमने लगाई हुई है? हमने कंडीशन ये लगाई हो कि जे की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए अथवा तो छोटी होनी चाहिए किससे? i से। i की वैल्यू 1 कितनी है? तो 1, और 1 से जितनी भी छोटी वैल्यू है उसमें स्टार प्रिंट होगा। ओके, ये बात क्लियर है? बाकी सब में स्पेस प्रिंट होगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 या 1 से छोटी तो एक ही वैल्यू है, तो इसलिए स्टार प्रिंट हुआ, बाकी 4 बार स्पेस प्रिंट हुआ। एक काम करते हैं, हम साइड पे आउटपुट भी लिखते ही जाते हैं जिससे कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, तो ये देखो, ये एक बार स्टार प्रिंट हो गया और 4 बार स्पेस प्रिंट हो गए। चलो अब i की वैल्यू 2 है, तब हमें क्या करना है? i की वैल्यू 2 भले हुए, लेकिन अंदर j वाली लूप तो 5 बार ही घूमेगी। तो चलिए j की वैल्यू कितनी है? j की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए अथवा तो छोटी होनी चाहिए i से। i की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 और 2 से जितनी भी छोटी है उसमें स्टार प्रिंट होगा, तो मतलब 2 बार स्टार प्रिंट होगा और 3 बार स्पेस प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बार स्टार प्रिंट हुआ और 3 बार स्पेस प्रिंट हुआ है। ओके, चलिए तीसरी बार देखते हैं। जब i की वैल्यू 3 है तब क्या होगा? i की वैल्यू 3 है तब भी लूप तो 5 बार ही घूमेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने तीनों बार कंडीशन लिखी क्योंकि हर बार कंडीशन चेक होगी। तो j की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए i से। मीन्स यहाँ पे आप देख लो कि j की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ओके, चलिए, और इक्वल होनी चाहिए i से। i की वैल्यू कितनी है? अभी 3 है, तो j की वैल्यू भी 3 ले लो। तो यहाँ पे हम तीसरे लूप में आ गए, ये वाले लूप में। ओके, और ये या तो फिर इससे छोटी होनी चाहिए, तो 3, 2, 1 ये 3 लूप के अंदर हम स्पेस प्रिंट करेंगे और बाकी के 2 में, ये 3 लूप के अंदर हम स्टार प्रिंट करेगा, बाकी के 2 में स्पेस प्रिंट होगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये 3 बार स्टार प्रिंट हुआ है, 2 बार स्पेस प्रिंट हुआ है। चलिए देखते हैं चौथे। ऐसे विजुअली करके दिखाने का मतलब मेरा यही है कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आपको अंदर से कैसे प्रोग्राम काम करता है, कैसे विजुअलाइज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे अंदर काम होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। j की वैल्यू छोटी होनी चाहिए अथवा इक्वल होनी चाहिए i से। i की वैल्यू कितनी है? 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 या 4 से जितनी भी कम वाली वैल्यू है उसमें स्टार प्रिंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4j = 4, 4 मतलब 4 बार स्टार प्रिंट होगा। 4 बार स्टार प्रिंट हुआ, 1 बार स्पेस प्रिंट हुआ, लिख लेते हैं। ओके, चलो 5वीं वाली लूप में आए। 5वीं वाली लूप में क्या होगा? j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 है। j की वैल्यू क्या होनी चाहिए? i या i से छोटी होनी चाहिए। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5 j की वैल्यू यहाँ पे सारी की सारी आ गई है। ओके, अब हमें क्या करना चाहिए? j की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए i से। ओके, अब यहाँ पे 5 है और 5 या 5 से कम वाली वैल्यू, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 मतलब सारे के अंदर स्टार प्रिंट होगा। ये सारे के अंदर स्टार प्रिंट हुआ, ये मैंने 5 बार स्टार प्रिंट हो गया। ओके, इस प्रोग्राम को आप डायनेमिकली भी बना सकते हैं कि यूजर के पास से इनपुट लिया और वो जितना चाहे उतना हम स्टार प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, तो इसी तरह से आप पैटर्न के प्रोग्राम कर सकते हैं, इसी लैंग्वेज में नहीं, कोई भी लैंग्वेज में। फिर हम इसका कोड भी लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ। प्रोग्राम 9 हम आए हैं। ओके, तो मैं prog9.c बना लेता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक सा कोड लिख लेता हूँ। ओके, ये आ गया। टू प्रिंट पैटर्न प्रिंट करना है इसलिए। तो चलिए, मुझे 2 लूप घुमानी है इसलिए मैं i और j की 2 वेरिएबल बना देता हूँ। अब मुझे क्या करना है? मुझे फॉर लूप घुमानी है। ओके, i की वैल्यू 1 से लेकर i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 देन i ++। ओके, चलिए अब हमें इनर फॉर लूप भी बनाना है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे और एक लूप बना लेता हूँ। फॉर j
इक्वल्स टू 1, g की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5, देन j प्लस प्लस। ओके, चलिए ये हमने पहले भी देखा था कि आई की लूप 5 बार घूमेगी और उसके अंदर जो दूसरी लूप होगी वो भी 5 बार घूमेगी, वो हमने बना ली। अब हमने क्या देखा था, हमने एक कंडीशन बनाई थी इफ वाली, आपको पता हो तो मैंने क्या कंडीशन बनाई थी कि j की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू i होनी चाहिए। बस यही है वो कंडीशन जो हमें लिखनी है। ओके, अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। क्या प्रिंट करना है मुझको, जो कंडीशन ट्रू हो तो मुझे क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है। ओके, एल्स हमें क्या प्रिंट करना है, एल्स स्पेस, एक स्पेस प्रिंट कर देनी है बस, और कुछ नहीं करना है। ओके, चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ये देखिए ये एक लाइन में आया। क्यों एक लाइन में आया, क्योंकि हमने जब ये लूप ख़त्म होगी हम नेक्स्ट लाइन में जाना है, हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने एक बार स्टार प्रिंट किया और 4 स्पेस छोड़ दी, फिर 2 बार स्टार प्रिंट किया और फिर 3 स्पेस छोड़ दी। ओके, तो चलिए अब ये लूप ख़त्म हो जाए तो मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है। ओके, देखिए अब मैंने नेक्स्ट लाइन में गया। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। ये देखिए हमने जो चाहा था वैसा ही आउटपुट आ गया। ओके, धन्यवाद।